धीरेंद्र शास्त्री ये वही व्यक्ति है जो पर्चा निकाल करके भविष्य बताने का काम करता है। बिल्कुल पर्चा वाले बाबा है। पर्चा वाला बाबा है वो कोई बाबा उबा टाबा नहीं है, वो लुटेरा है और ऐसे ऐसे बाबाओं के भेष में लुटेरे हैं। लोगों को तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं बिकती है। वो लोग धीरेंद्र शास्त्री का बचाव कर रहे हैं, बताइए हुई धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार, क्योंकि आप भी कुंभ स्नान करने नहीं गई, आप माइक उठा के अपना काम कर रही है, बाकी से सवाल कर रही है। अमितेश पांडे भी देशद्रोही हुआ क्योंकि अमितेश पांडे भी वहां मुसलमान पैसा दे रहा था बाबा को, अभी पैसा नहीं दे रहा तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैडम ये बेईमानी है। कई सारे मुसलमान भाई हमारे अपना कंबल उनको दे दिए ताकि आप आराम कीजिए, ओढ़िए, आप श्रद्धालु हैं। जो लोग थके हुए थे उनके पैर दबाने का काम किया हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने, मोक्ष पा लिए, मोक्ष का प्राप्ति कर लेते। राम रहीम को भी मोक्ष पा लेना चाहिए था, आसाराम को भी मोक्ष पा लेना चाहिए था और उसके मित्र झासाराम को भी मोक्ष पा लेना चाहिए था। बाकी हमारे पैंट वाला आपको नहीं दिखा होगा, आरएसएस वाला। अब बताइए एक भी आरएसएस वाला आपको दिखा वहां प्रयागराज में सहायता करते हुए? नहीं दिखा होगा। लेकिन ये आरएसएस वाला जो है लाठी ले लेगा, हाफ पैंट पहन लेगा, बड़ा बड़ा बयान दे लेगा। क्या करिए, आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार है। कभी भाजपा ठेकेदार बन जाती है, कभी आरएसएस ठेकेदार बन जाती है, कभी बजरंग दल ठेकेदार बन जाता है। मतलब ठेका हो रहा है क्या? अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और अगर संविधान हटाने की बात करोगे तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे, बिल्कुल छीन लेंगे। पहले कह रहा हूँ आपको, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो अपना बाप बदलने की बात करते हैं, और कोई आदमी अगर अपना बाप बदल सकता है तो संविधान भी को बताते हैं। भगवान कैसे प्यार करते हैं कृष्ण जी राधा से, सब बताते थे। प्यार करने का फॉर्मूला तक आसाराम बापू का किताब में आता था। अरे आसाराम बापू का किताब बात है, हिजड़ों को पलट के गालियां नहीं दी जाती। मतलब हमारे मैडम जो गाली देगा हुआ है, लोगों की भीड़ लगती थी आसाराम के भी सभा में, और झासाराम भी मंच पे खड़े होकर के भाषण देते थे। उस समय किसी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद पीएम बने तो आसाराम को ही जेल में डलवा दिए। आप बताइए कितना गलत किए। पूछिए इनसे। गाना होता था, जोगी रे तेरा मन क्या डोले, जोगी रे तेरा मन क्या डोले। आज सुनिए ना, आज आसाराम बाबू कर रहे हैं, भोगी रे जल कब छूटी, भोगी रे जेल कब। देशवा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री जो है वो बयान देते हैं कि महाकुंभ में मरने वाले लोगों को मोक्ष मिली है, और ये भी बोलते हैं कि जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएंगे वो देशद्रोही है। इसी तरह सब तमाम मुद्दे पे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं अमितेश जी? मैडम ठीक है, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल अच्छे हैं। क्या बोलिएगा, धीरेंद्र शास्त्री बोल रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है लोगों को। देखिए देश नरेंद्र से परेशान है और कुंभ में सारे गए लोग धीरेंद्र से परेशान है। धीरेंद्र शास्त्री इस प्रकार की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और दूसरी बात बोला जाए मैडम, उन्होंने जो बोला है कि जो भी लोग कुंभ में स्नान करने नहीं जा रहे हैं वो देशद्रोही हैं, तो सबसे पहले तो मैडम आप देशद्रोही हुई। कैसे? आप कुंभ गई, स्नान करने नहीं गई ना, वो मुझे सर्टिफिकेट नहीं किया। नहीं, हम देंगे आपको, बात आप सुनिए, आप चुपचाप। आप भी देशद्रोही हुई धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार, क्योंकि आप भी कुंभ स्नान करने नहीं गई, आप माइक उठा के अपना काम कर रही है, बाकी से सवाल कर रही हैं। अमितेश पांडे भी देशद्रोही हुआ क्योंकि अमितेश पांडे भी वहां नहीं गया, अपना काम कर रहा है। बाकी देश के तमाम पत्रकार भी देशद्रोही हुए क्योंकि वो लोग भी कुंभ में स्नान करने नहीं गए, अपना काम कर रहे हैं। सैनिक देश की सुरक्षा कर रहा है, सैनिक अपना काम कर रहा है, तो सैनिक भी धीरेंद्र के हिसाब से देशद्रोही हुआ। आज कुछ दिन पहले महामानव चले गए, कुछ दिन पहले क्या सॉरी कल गए हैं, और जब भी देश में चुनावों के परिणाम आने होते हैं, एग्जिट पोल आना रहता है, तो महामानव कभी सन्यासी बन के बैठ जाते हैं, कभी तीर्थ स्थल में पूजा पाठ करने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। खैर इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। धीरेंद्र शास्त्री ये वही व्यक्ति है जो पर्चा निकाल करके भविष्य बताने का काम करता है। पर्चा वाले बाबा है। पर्चा वाला बाबा है वो कोई बाबा उबा टाबा नहीं है, वो लुटेरा है और ऐसे ऐसे बाबाओं के भेष में लुटेरे हैं देश में, और ये देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहा है। आप लोगों को इस आदमी से बच के रहने की जरूरत है। धीरेंद्र शास्त्री देश को गुमराह भी कर रहा है मैडम। धीरेंद्र शास्त्री ने बोला था मुस्लिमों के बारे में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और अगर तुम्हारे अंगने में हिंदू जाते हैं तो जूता खोल के मारो। वो बेहुदा आदमी को सोचना चाहिए जिसको कह रहा है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। खुद मीडिया में आकर के बोलता है कि जब हमारा बहन का विवाह हो रहा था तो उस दौरान कुछ पैसों की कमी थी, तो हमारे एक मुसलमान मित्र ने हमारी सहायता की, तो उस समय उसके अंगने में काम था क्योंकि मुसलमान पैसा दे रहा था बाबा को। अभी पैसा नहीं दे रहा तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैडम ये बेईमानी है कि नहीं है? पूरी बेईमानी है। और जिस मस्जिद के खिलाफ ये लोग बयान देते थे, जिस मस्जिद को तोड़ने की बात करते थे, उसी मस्जिद में तमाम देश के हिंदुओं को पनाह मिलने का काम हुआ। उसी मस्जिद ने देश के तमाम हिंदुओं को पनाह दी। महाकुंभ के दौरान जो हादसा हुआ उस दौरान आप देखिए सारे मस्जिदें वहां की खोल दी गई प्रयागराज की, और तमाम हिंदुओं को वहां ठहरने के लिए व्यवस्था कराया गया। कई सारे मुसलमान भाई हमारे अपना कंबल उनको दे दिए ताकि आप आराम कीजिए, ओढ़िए, आप श्रद्धालु हैं। जो लोग थके हुए थे उनके पैर दबाने का काम किया हमारे देश के मुसलमान भाइयों और बहनों ने। हिंदू लोगों का क्या थक मैडम, हिंदू और मुसलमान इसमें कहा श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालुओं का पैर दबाने का काम किया कि आप थके हुए हैं, आराम कर लीजिए हमारे पास। जिससे जो बन पाया वो बना। छोटे बच्चों को दूध दिया गया, चॉकलेट दिया गया, मिठाइयां दी गई, उसके बाद खाने का भी प्रबंध कराया गया, लेकिन मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाई। मोक्ष पे क्या बोल? जाइए मैडम, चलिए गंगा जी चलिए, आपको मोक्ष हम दिला देते हैं। मोक्ष चाहिए तो
हमको मोक्ष नहीं चाहिए। जो लोग मरे हैं उनके धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार उनको मोक्ष की तो प्राप्ति। धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं जाके मोक्ष पा लिए? मोक्ष का प्राप्ति कर लेते। राम रहीम को भी मोक्ष पा लेना चाहिए था, आसाराम को भी मोक्ष पा लेना चाहिए था, और उसके मित्र झासाराम को भी मोक्ष पा लेना चाहिए था। बाकी मैडम आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। और हम जानते हैं कि अंधभक्त हमको गरियाएंगे, तो अंधभक्तों गरियाओ तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती, अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं है। कोई दवाई नहीं बिकती है। वो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, जब भगदड़ मचती है तो जितने भी वीडियोस वायरल होते हैं उसमें मुसलमान मदद करते हुए नजर आते हैं, और ये जो खुद को बोलते हैं कि हम ये दल से हैं, वो दल से हैं, फलाने दल से हैं, कहीं नजर नहीं आए। मैडम एक भी हाफ पैंट वाला आपको नहीं दिखा होगा, आरएसएस वाला। अब बताइए, एक भी आरएसएस वाला आपको दिखा वहाँ प्रयागराज में सहायता करते हुए? नहीं दिखा होगा। लेकिन ये आरएसएस वाला जो है लाठी ले लेगा, हाफ पैंट पहन लेगा, बड़ा बड़ा बयान देने लगेगा। ये लोग को खत्म कर देना चाहिए। आरएसएस वाले दिखते कब है? अच्छा, एक सवाल सारी ऑडियंस से है हमारा कि 4 फरवरी को कौन से दल पे बैन किया गया था? सरदार पटेल ने लगाया था। आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इस बात का। मैडम बताना चाहेंगे आरएसएस के बारे में, आपको नहीं दिखा होगा कभी किसी का सहायता करते। बजरंग दल मारपीट करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन बजरंग दल को आप नहीं देखती होंगी। किस मौके पे ये दल आते हैं सामने? सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, उसके बाद मॉब लिंचिंग करने के लिए लोग आगे आते हैं, और क्या? बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जी कि बजरंग दल वाला मॉब लिंचिंग करता है। छोड़िए, 5 योगदान आप बता दीजिए, 5 योगदान आरएसएस का इस देश के लिए। अमितेश पांडे माफी मांग लेगा ऑन कैमरा। बहुत सारे तो लोग बोलते हैं कि आरएसएस की वजह से हिंदू बचे हुए हैं। आरएसएस है तभी हिंदू है, और ब्राह्मण है जी। आरएसएस को क्या करिए? आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार है। कभी भाजपा ठेकेदार बन जाती है, कभी आरएसएस ठेकेदार बन जाती है, कभी बजरंग दल ठेकेदार बन जाता है। मतलब ठेका हो रहा है क्या हिंदुओं का? फालतू बात नहीं बोला कीजिए मैडम। आरएसएस कुछ नहीं, आरएसएस एक फालतू संगठन है। फालतू संगठन बोल बिल्कुल रहे हैं। फालतू संगठन है आरएसएस का। मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 योगदान आप गिना दीजिए। तिरंगा उन्होंने लहराया अपने मुख्यालय पे 52 वर्षों हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग आप करते नहीं हैं। चाहते हिंदू राष्ट्र? ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र? संविधान क्या कहता है आप ये बताइए। संविधान तो बोलता है कि हम यहाँ पे सारे धर्म को लेके चलना है। तो मैडम आप संविधान विरोधी हैं, मैडम को यहाँ से भगा देना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं। मैडम आप संविधान विरोधी हैं। संविधान विरोधी आप तो फिर आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उन लोगों की मांग है। तो आपकी क्या उनकी मांग है? आपकी क्या मांग है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ये देश कि संविधान राष्ट्र होना चाहिए? मेरी तो, मैं खुल के कह रहा हूँ, ये देश भारत के संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा, और संविधान के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। और जो भी व्यक्ति बोलेगा, हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं, अभी भी बोल देते हैं कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और अगर संविधान हटाने की बात करोगे तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे, बिल्कुल छीन लेंगे। उन लोगों को कफन भी देने लायक नहीं है जो संविधान का विरोध करते हैं मैडम, और जो संविधान बदलने की बात। के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हैं? मैं पहले कह रहा हूँ आपको, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो अपना बाप बदलने की बात करते हैं, और कोई आदमी अगर अपना बाप बदल सकता है तो संविधान भी बदल सकता है। बाकी आप समझदार हैं, आपको इससे ज्यादा हम कुछ नहीं समझा सकते हैं। बहुत गाली देंगे आरएसएस वाले आपको। देखिए मैडम, एक और बात मैं आपको बता दूं, आप ट्रेन में जाती होंगी कभी, कुछ लोग आते होंगे किन्नर समाज के लोग, आपसे पैसा वैसा मांगते होंगे, आप पैसा नहीं देती होंगी तो वो लोग आपको गाली देने लगते होंगे, तो क्या आप पलट के उनको गाली देने जाती हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैडम वही बात है, हिजड़ों को पलट के गालियां नहीं दी जाती। फिर बाबा आप आरएसएस को हिजड़ा बोल रहे हैं मतलब? हमारे मैडम जो गाली देगा वो है, बाकी आप समझदार हैं। इतना बड़ा बात बोल दिए जी आप। अच्छा, गाली आप पलट के देने जाती हैं ट्रेन में? बिल्कुल नहीं। किन्नरों को गाली देने जाती हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, तो फिर इसीलिए उन लोगों को पलट के गालियां नहीं दी जाती हैं। तो जो गाली दे रहे हैं उनको देने दीजिए, उनको गजल भी सुनाया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री को लोग भगवान की तरह मानने लगे। भगवान, मार्केट में कोई नया भगवान आ गया? ये जो धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, आप लोग इस धंधे को पहचानिए। धर्म के नाम पे धंधा करते धीरेन्द्र शास्त्री। तब और क्या? आप बताइए, लाखों लोगों की भीड़ ले आएंगे, उसी में इसी की तरह किसी आदमी को टोपी ओपी पहना के जादू बना देंगे, उसके बाद कह देंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, रोने गाने लगेगा, उसके बाद आएंगे यहीं से मंत्र फूकेंगे, नाचने लगेगा, उछलने लगेगा। करोड़ों की भीड़ लगती है मैडम, करोड़ों लोगों की भीड़ लगती थी आसाराम के भी सभा में, और झासाराम भी मंच पे खड़े होकर के भाषण देते थे। उस समय किसी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद पीएम बने तो आसाराम को ही जेल में डलवा दिए। आप बताइए कितना गलत किए? पूछिए इनसे। गाना होता था, जोगी रे तेरा मन क्या डोले, जोगी रे तेरा मन क्या डोले। आज सुनिए ना, आज आसाराम बाबू कर रहे हैं, भोगी रे ई जल कब छूटी, भोगी रे ई जेल कब छूटी। तो वो हाल होने वाला है, आगे क्या करिएगा? धीरेन्द्र शास्त्री का यही हाल होने वाला है। अब हम किसी प्रति नहीं बोल रहे हैं, फिर देखिए आप वही बात समझने वाले लोग समझने वाले समझ गए। और मैडम दूसरी बात देखिए, अंधभक्त भी उतने ही मासूम हैं जितने आसाराम और राम रहीम के भक्त हुआ करते थे, और आसाराम और राम रहीम फलाना करते रहे। नहीं सुनिए, आप बोल रहे हैं कि वो अंधभक्त है, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि वो हमारे धर्म के प्रति हम लोग को जागरूक कर रहे हैं।
धर्म के प्रति हिंदू धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री का भी कोई किताब नहीं आया हाँ, मार्केट में, हाँ। लेकिन आसाराम बापू के गांधी मैदान में किताब बिकता है। और उसके बाद अगर जो आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो आप अभी भी मार्केट में घूमिएगा ना, तो आसाराम बापू डायरेक्ट भगवान का कैसे खाएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे सूतेंगे, भगवान आज रात को सूतेंगे कि नहीं सूतेंगे, यहाँ तक वो बताते हैं। भगवान कैसे प्यार करते हैं कृष्ण जी राधा से, वो सब बताते थे। प्यार करने का फॉर्मूला तक आसाराम बापू के किताब में आता था। अरे आसाराम बापू का किताब, फिर वही बात, किताब उनका छपा है मार्केट में। अगर जो आपको ये प्रॉब्लम है तो गूगल देखिए और आसाराम बापू का किताब खोजिए, उसमें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, कुछ कुछ बताते। बागेश्वर ये धीरेन्द्र शास्त्री भी क्या बोले, बोलते हैं। हम बागेश्वर बाबा को कुछ नहीं बोले, हम बताएं आपको कि बागेश्वर बाबा को मानते हम हैं। क्या बोले। फिर वही बात, बागेश्वर धाम अलग चीज है और धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलते हैं कि हम हनुमान जी से फोन पे बात करते हैं। उनका भी किताब नहीं आया है नहीं। अभी, बकिए रहे, मतलब वो बोलिए रहे, बक्के कर रहे हैं, किताब लाना चाहते हैं। सुनिए ना, बकिए रहे, लेकिन सोचिए उनसे ऊपर बाबा थे आसाराम बापू, ठीक है, जिनकर किताब अगले भगवान को प्यार करे तरीका बता बोलखिन, इंसान के तो बात छोड़ो। जे देखो आज की कल भोगी रे जेल कब छूटी, जेल कब छूटी, लेकिन आशा ले रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का जी। फिरकी नहीं ले रहा है, ठीक कह रहा है। देखिए आपको मैडम फिरकी ले रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री आपको ज्यादा बढ़िया लगते हैं। धर्म पर नहीं बात कर रहे हैं आप, फिर बार बार बागेश्वर बाबा पर ला रहे हैं। बागेश्वर बाबा नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री। हम संत पर बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे संत भी हैं देश में जो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैडम संतों के बारे में भी एक लाइन है, कृष्ण जी बने थे, संत न छोड़े संतई चाहे कितना मिले अनंत, और अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति चाहे जूते पड़े अनंत। तो अंधभक्तों का भी वही हाल है। चलिए, तो हमारे साथ अमितेश पांडे जी थे और बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।